वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि आज की मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही और कल जो लास्ट सेशन है इस वीक का, उसमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 15 मिनट्स कैंडल चार्ट, जो कि डे की एक्टिविटी को एनालाइज करने के लिए हमने डिस्प्ले किया है। और जैसे कि कल हमने बात की थी कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, जो कि इसका प्रीवियस बॉटम था प्रीवियस डे का, और अच्छी कंसोलिडेशन हमें नज़र आई थी। और हमने ये बात की थी कि यहाँ से एक अच्छी मूव बन सकती है, और ऐसा ही हुआ। आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, एक गैप अप ओपनिंग थी और उसके बाद एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में एक मोमेंटम गेन किया और अपना नया टॉप हिट किया, जो कि 43,800 का है। और उसके बाद मार्केट 43,760 के ऊपर क्लोज हुई और अच्छी कंसोलिडेशन हमें नज़र आई। तो राइट नाउ मार्केट में एक जो इस लेवल पे नेगेटिविटी आई थी, उसमें से मार्केट ने आज एग्ज़िट किया और एग्ज़िट करते ही मोमेंटम एक बना और मार्केट ने अपना एक नया टॉप बनाया, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। और लग ऐसा रहा है कि मार्केट अब ये अपने नए टॉप बनाती जाएगी और अपने नई मंजिल की तरफ चलती जाएगी। तो अपने चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और कल का सेशन कैसा हो सकता है। तो अगर वन डे कैंडल चार्ट की बात करें तो ये आपके सामने डिस्प्लेड है। ये इसका एक प्रीवियस चैनल था शॉर्ट टर्म, जिसमें ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही थी, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ है, ब्रेकआउट हुआ था, एक अच्छी मूव बनी। और जैसे कि कल हमने बात की थी कि इस लेवल पे मार्केट ने एक छोटी सी कंसोलिडेशन शो करने के बाद इस लेवल से सपोर्ट ली है और अपसाइड मूव का आगाज़ कर दिया है। और इस दौरान मार्केट को ये रेजिस्टेंस लेवल फेस था, जो कि 43,600 का लेवल था। और आज आपने देखा कि जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट में एक मोमेंटम बना और मार्केट ने अपना एक नया टॉप फॉर्मुलेट कर दिया। तो ये एक इंतहाई खुशाइंद बात है और लग ऐसे रहा है कि मार्केट अब आने वाले दिनों में भी इसी मोमेंटम के साथ मूव होती हुई दिखाई दे रही है और अपने नए जो लेवल्स हैं वो अचीव करने की कैपेसिटी में आ गई है। और जो इस वीक का या नेक्स्ट वीक का फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो 44,300 का लेवल है। अब चूँकि आज मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम गेन किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि कल इंडेक्स इस अपने लेवल को हिट करे और उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी कंसोलिडेशन देख सकें इस लेवल के ऊपर। जो मार्केट का प्रीवियस टॉप था वो अब क्लियरली मार्केट उससे अवे जाती हुई नज़र आ रही है और इस लेवल से सपोर्ट इंडेक्स ने ली है और ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन गया है। अब अगर इंडेक्स किसी भी लेवल से वापस आता है तो इंडेक्स को फर्स्ट सपोर्ट इसी लेवल से मिलेगी और सेकंड सपोर्ट जो मिलेगी वो इसका जो ये प्रीवियस टॉप था जिसको ब्रेकआउट किया था, उस लेवल से सपोर्ट मिलेगी। तो ये कुछ इस तरह के ये दो इसके सपोर्ट लेवल्स होंगे जिसमें मार्केट आइंदा सपोर्ट ले सकेगी। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि RSI और MACD क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI राइट नाउ 76 के ऊपर है और एक काफ़ी ओवरबॉट पोजीशन के ऊपर है। और अगर ओवरऑल इसका मोमेंटम इस टाइम फ्रेम में देखें तो इंडेक्स का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम RSI की नज़र से नज़र आ रहा है हमें। और जैसे कि कल हमने इस लेवल के ऊपर बात की थी कि RSI न्यूट्रल से अपसाइड पर हो चुका है और आने वाले दिनों में इसी एरिया में मूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और जो इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल फेस होगा वो ये 88 का 87 का लेवल होगा। इस लेवल से इसमें एक रेजिस्टेंस आ सकती है और इस लेवल तक मूव करने के लिए RSI अभी अपनी इंटेंट शो कर रहा है और लग ऐसा रहा है कि इस एरिया में RSI आने वाले सेशन में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस एरिया में मूव करते हुए इंडेक्स का एक और नया टॉप बन सकता है और ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अलबत्ता अगर देखा जाए तो RSI के हिसाब से काफ़ी ओवरबॉट कंडीशंस हैं और कंडीशंस वोलेटाइल हैं और एक करेक्शन का खदशा हमेशा किसी भी स्टेज से यहाँ पर एक रहेगा। अगर MACD की बात करें तो MACD ब्लू लाइन देखें, रेड लाइन से अवे चल रही है और एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है इसने और वो बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि मोमेंटम जो बुलिश मोमेंटम है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहा है।
और अगर हिस्टोग्राम्स को देखें तो इस स्टेज पर रिड्यूस हुए थे और जैसे कि हम प्रीवियस 2 एनालिसिस में बात कर चुके हैं कि ये दोबारा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अब जो इंडेक्स का पॉजिटिव मोमेंटम है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। हिस्टोग्राम मज़ीद आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं और एक बुलिश मोमेंटम की कंटिन्यूएशन यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। तो इस एरिया में मैकडी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है और उस मोमेंटम में इजाफा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है मैकडी की नज़र से। और आने वाले एटलीस्ट चंद सेशंस इंडेक्स का पॉजिटिव ट्रेंड में रहना भी इंडिकेट हो रहा है इस मैकडी की नज़र से, हिस्टोग्राम्स की नज़र से। तो राइट नाउ अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और ये मोमेंटम आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकता है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मार्केट ने अपना एक बुलिश ट्रेंड इस्टेब्लिश किया है उसमें तेज़ी आ रही है और इंडेक्स आने वाले दिनों में भी इसी पॉजिटिव ट्रेंड में, अपवर्ड ट्रेंड में रहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर बोलिंजर बैंड के हिसाब से देखें तो बोलिंजर बैंड के हिसाब से भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हो चुका है और स्पेसिफिकली इस एरिया में जो कैंडल्स बोलिंजर बैंड से अवे होना स्टार्ट हुई थी वो वापस आ गई है और अभी राइट नो बोलिंजर बैंड के पास ही आज की कैंडल क्लोज हुई है। ये एक मोरोबोजो टाइप कैंडल है और स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम अपना पोजेस करती है और आने वाले दिनों में भी मार्केट के इंडेक्स के पॉजिटिव ट्रेंड में रहने की खबर सुना रही है। अलबत्ता इस लेवल से, ये जो नेक्स्ट आपको लेवल नज़र आ रहा है, इस लेवल से मार्केट का एक लो स्विंग का आगाज़ हो सकता है जो कि 44,300 का लेवल है। इस लेवल से हम एक स्विंग लो मार्केट में देख सकते हैं और उस स्विंग लो से अलबत्ता मार्केट स्टिल अपने एक पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगी और पॉजिटिव साइड पर ही मूव करती हुई हमें आने वाले दिनों में दिखाएगी। राइट नाउ ये जैसे हमने बात की थी कि यहाँ से ऐसे मूव बनेगी तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब जो नेक्स्ट मूव बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, इस लेवल से 44,300 के लेवल से। तो सबसे पहली हर्डल जो इंडेक्स की है वो 44,000 का लेवल है जो कि अचीव करना है, जो कि कल अचीव हो सकता है और उसके बाद इस लेवल से हम करेक्शन देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन सकती है इस लेवल पे। अब चूँकि इंडेक्स काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है, अगर ये बोलिंजर बैंड की विड्थ देखें तो बोलिंजर बैंड देखें काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है और जितना ये ज़्यादा एक्सपैंड होता जाएगा उसका मतलब है कि उतनी वोलेटिलिटी, उतनी बेयकीनी की सी सूरत हाल इसमें क्रिएट होती रहेगी। और अभी जैसे हमने RSI भी देखा कि RSI भी ओवरबॉट कंडीशन शो कर रहा है। तो अब चूँकि सिचुएशन काफ़ी वोलेटाइल है, इंडेक्स का एक पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। इस एरिया से इंडेक्स सपोर्ट ले चुका है और नेक्स्ट टारगेट जो इंडेक्स का है वो 44,300 का है। जो बोलिंजर बैंड है वो काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है और इस एक्सपेंशन की वजह से इंडेक्स में काफ़ी वोलेटिलिटी बढ़ गई है। इस सारी सिचुएशन में हमें एक तो केयरफुल तरीके से ट्रेड्स करने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चलने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ हमें जो हमारे स्क्रिप्ट्स हायर साइड पर हैं उनमें हमें प्रॉफिट बुकिंग की भी ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो इस स्टेज पे जैसे हुआ कि कुछ लोगों ने हायर साइड पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, हालांकि हमने ये रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई किया हुआ था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को हिट करेगी इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, प्रेशर आ सकता है, करेक्शन आ सकती है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर एग्जिट किया और दोबारा उनको मौका मिला कि उन्होंने डिप में बाइंग की, तो ये सेम सिचुएशन रिपीट हो सकती है इस एरिया में जब इंडेक्स 44,300 के लेवल को अप्रोच करेगा और हिट करेगा। तो सेम स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है कि हायर साइड पर आप इस लेवल पे जब इंडेक्स पहुँचे तो अपने स्क्रिप्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग करें और जैसे ही डिप में मौका मिलता है उनमें री एंट्री बनाएं और अपनी ट्रेड्स को प्लान करें, इंजॉय करें। अभी अगर इस कैंडल को देखें तो ये मोरोबोजो टाइप कैंडल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये अपने बोलिंजर बैंड के पास ही क्लोज हुई है और ये इसका 20 DMA से भी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बाकी है। बेयर्स का यहाँ पर ऑलमोस्ट नामो निशान नहीं है। जो जैसे ही आज हमने देखा कि मार्केट में एक मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट हुआ तो जितने शॉर्ट सेलर्स थे, जितने उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की हुई थी, उन सब को अपनी ट्रेड्स को क्लोज करना पड़ा और उसकी वजह से मार्केट में हमें एक मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नज़र आया और मार्केट ने अपसाइड पर मूव किया। तो अभी ये मोमेंटम बाकी है और यहाँ पर कोई खदशा नहीं है, सिर्फ जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पर प्रेशर आ सकता है। तब तक इंडेक्स हमें पॉजिटिव साइड पर अच्छे मोमेंटम के साथ ही मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है।
आई होप कि ये हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और ये आपको फैसिलिटेट करेगा कि आप अपने कल के ट्रेड प्लान्स बना सकें और अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकें और अच्छे डिसीजंस कर सकें। अगर आप लोग समझते हैं कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए कॉन्टीन्यूसली टेक्निकल एनालिसिस लाते रहें और आपको इंडेक्स की हर चाल और हर मूव बताते रहें। अगर इस टाइम फ्रेम के जितने हमारे एनालिसिस हैं, अगर वो आप देख लें तो आपको एक फेयर आइडिया होगा कि हमारे एनालिसिस रियलिटी के काफ़ी करीब होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।